आपका ब्रेक के बाद और लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग की सियासत, इस विषय में हम बात करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे और आखिर क्यों ऐसा होता है कि जुबान फिसल जाती है या जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। दूसरा फेज आते आते राजनीतिक माहौल को जुबानी जंग ने पूरी तरह से गरमा दिया है। तो जुबानी जंग तेज हो गई है राजनीतिक दलों के बीच, नेताओं के बीच, और गर्मी की तपिश के बावजूद लोग नेताओं को सुनने रैलियों में जा रहे हैं और मतदान करने भी पहुंच रहे हैं। दूसरे दौर का मतदान जारी है, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। राजनीतिक माहौल में जुबानी जंग की धार तेज करने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के फिल्म सिर्फ 2 डायलॉग हैं, मोदी आ जाएगा तो तानाशाही आ जाएगी, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खरगे जी कहते हैं कि इन्हें 400 पार क्यों चाहिए, क्योंकि इन्हें संविधान बदलना है। पीएम मोदी कहते हैं कि 70 के दशक से कांग्रेस यही कहती है कि संविधान खतरे में है, जबकि कांग्रेस खुद इमरजेंसी लगाकर लोगों के मुंह बंद कर देती है। तो संविधान खतरे की बात करते हैं, लेकिन इमरजेंसी खुद कांग्रेस ने लगाई थी। हर बार हिडन एजेंडे की आड़ में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में का डायलॉग होता है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन का नया प्लान सामने आया है, आपकी संपत्ति का एक्सरे जांच होगी, उस पर कब्जा किया जाएगा। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, कन्नौज से नामांकन करने के बाद सीधे पीएम मोदी को ललकारा है कल। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पीएम बनने की भी इच्छा जाहिर की है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि 2 लड़कों की दोस्ती तुष्टीकरण के एजेंडे पर टिकी है। इनके भाषण में ओबीसी के लिए दिखावा है, ओबीसी का हक छीनकर वोट बैंक को संतुष्ट करना है। पीएम ने कहा कि संख्या के आधार पर गठबंधन के नेताओं ने पीएम पद एक साल के लिए बांट लिया है। तो जुबानी जंग तेज हुई है। प्रधानमंत्री का कहना है कि संख्या के आधार पर पीएम पद को एक साल के लिए बांट लेने की बात कही है। और इस बीच में अखिलेश यादव जो है कहते हैं कि वो भी पीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम को अपने मैनिफेस्टो के लेकर पत्र लिखते हैं, लेकिन पार्टी में अमर्यादित बोल पर वो खामोश दिखते हैं। दूसरा फेज आते आते राजनीतिक माहौल को जुबानी जंग ने पूरी तरह से गरमा दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा है बिहार के अररिया में, ये उनका संभाषण था। आइए देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या। इंडी गठबंधन वाले भी अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। आपको ये सुनकर हंसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन वालों में चर्चा चल रही है। ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। ये लोग तो बता दिए भाई मोदी है, बताओ आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का। कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल, ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है। तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की
एक ही प्रकार की सोच है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है वो जो तमाम ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट से वो लेकर के अपनी पसंद की एक जाति को, एक धर्म के लोगों को, जिसको वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण के लिए वो देंगे, वहां पर दरअसल आरक्षण देना चाह रहे हैं विपक्षी गठबंधन के लोग, कांग्रेस और सपा पर उन्होंने आरोप लगाया। और वहीं बिहार के अररिया में प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नए वीडियो का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जब कांग्रेस को बेनकाब किया जा रहा है तो कुछ लोग आग बबूला हो रहे हैं। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ ले, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था। मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता हूं और नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा था, बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। तो ये कहा जा रहा है कि नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं एक दूसरे पर हमला बोलने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कुछ हमला बोला, ये भी आइए सुनते हैं। ये इस पूरे चुनाव के दौरान की चीजें हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि संविधान खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। ये जो मुद्दे हैं इनको लोगों को समझना चाहिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए ये भी देख लेते हैं। क्या कहा
सबका साथ, सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। भाई कहाँ है तुम्हारा विकास? दिखाओ उसको। आपका सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, यानी फैमिली को गालियां देना और संविधान को सत्यानाश करना, प्रजातंत्र को, लोकशाही को, डेमोक्रेसी को खत्म करते हुए मोदी आ रहे हैं। तो उन्होंने भी यही दोहराया कि संविधान का दरअसल बीजेपी सत्यानाश कर रही है और लोकशाही को, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। तेजस्वी यादव राजद नेता, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। आप क्या बनाना चाहते हैं? बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया। आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते? तो तेजस्वी ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार के लिए आखिर आपने क्या किया और बिहार में आकर आप काम की बात क्यों नहीं करते। उनका कहना है कि वो काम की बात करते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो जुड़ी हुई है। डॉक्टर टीना, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ शुरू करना चाहें तो ये समझना चाहेंगे कि एक पक्ष जो है वो कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसको खत्म करना चाहते हैं, SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो दूसरे वर्ग को देना चाहते हैं। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। कुछ उसके प्रूफ में वीडियोस भी जारी किए गए हैं। जबकि दूसरा पक्ष है, अभी आपने राहुल गांधी और उनको, खड़गे साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और लोकशाही को खत्म किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिला के देखिए कि जो आपकी रिपोर्ट से ही अगर आऊं तो कुल मिला के ये देखिए कि अब ये जनता को तय करना है। क्योंकि दूसरे फेज तक आते आते जिस तरीके से आप ये देखिए कि माहौल गरमाया है, और माहौल गरमाने के लिए लोग कह रहे थे कि अभी तक चुनाव में एक तरह की वो जो बहस होती है वो चीज़ें हो नहीं रही है। तो बहस की बात किसने शुरुआत की थी कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है। ये आप ये देखिए कि ये डायलॉग और ये इस तरह के जो नैरेटिव्स थे वो कितने दिनों से ये बात चलते चलते अब एक फेज के बाद, फर्स्ट फेज के बाद प्राइम मिनिस्टर ने इनका जवाब देना शुरू किया है। आज कर्नाटक में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट है। राहुल गांधी कह रहे हैं पब्लिक मीटिंग में कि देखते रहना, ये मोदी अभी घबरा रहे हैं अभी अपने चुनाव प्रचार की रैलियों में, और कल ये मोदी रोने लगेंगे। तो अब ये सवाल है कि जब वो ये कहते हैं कि मोदी घबरा गए हैं और कल वो रोने लगेंगे, किसी स्टेज पे देखना, किसी रैली में देखना, परसों वो किसी और बात करने लगेंगे, पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, थाली पीटवाने लगेंगे। ये बात जब आप करते हैं तो आप एक मतलब जो सीरियस नोट पे पीएम डिस्कशन चाह रहे थे इस इलेक्शन मैदान में, वो उसको आप किस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं वो भी साफ दिखता है। दूसरी बात कि पीएम जब उसका जवाब देते हैं, जब आपने शॉर्ट बाइट सुनाया था कि 25 साल तक हमें डराया है, अब मोदी डरने वाला न कभी डरा न कभी डरेगा। तो ये सीधे सीधे ये जो डायलॉग आप देख रहे हैं, ये चुनावी जो जंग देख रहे हैं, वो डेफिनेटली वो अपने अपने चीज़ों को लेके ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज नेता रखते हैं। लेकिन एक बात तो मीडिया के सामने में जरूर सच सामने में आया है, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिस बाइट को लेके, जिस बात को आप लोगों ने देखा कि सैम पेत्रोदा ने जब कहा था कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात और विरासत टैक्स लगाने की बात कांग्रेस के एजेंडे में है या ऐसा प्लान इंडिया में हो सकता है, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को जब पीएम मोदी ने किसी एक रैली में, पिछले दिनों के राजस्थान के एक रैली में उठाया था, तो सब कहने लगे कि ऐसा तो मनमोहन सिंह ने कभी कहा ही नहीं था, और प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से झूठा करार देने की बात चल पड़ी थी। आज जब यह वीडियो आया है तो शायद वो झूठ कहने वाले लोगों को सच तो सामने में दिखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। आज राहुल गांधी जो जितनी आबादी उतना हक कह रहे हैं, उसकी मंशा क्या है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, जब राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी आबादी जितनी उतना उसका हक,
तो उसकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बात इस बात की भी हो रही है कि जब प्रधानमंत्री या बीजेपी कहते हैं कि दरअसल जो आरक्षण है उसको खत्म करके एक जाति विशेष को देना चाहते हैं, तो इस पर एक बहस हो रही थी। आज उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि देश की संपदा पर जो मुस्लिम्स हैं उनका सबसे पहला हक है। तो क्यों ये सवाल ना उठाए जाएं इन चुनावों में? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि देश के सभी संसाधनों पर आम जनता का हक है, और जिस तरीके से वीडियो को एडिट करके बीजेपी जिस तरीके से चलाती है वो जगजाहिर है, उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। लगातार आपने देखा राहुल जी के बयानों को लेकर किस तरीके से इनका बीजेपी का आईटी सेल जो कि झूठा आईटी सेल है, लगातार ऐसे करता रहा है। लेकिन अब हम संविधान की बात कर लेते हैं। देखिए, आरएसएस शुरू से ये कहते आ रहे हैं, मोहन भागवत साहब लगातार ये कहते आ रहे हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अनंत हेगड़े आकर कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार इसलिए हम लाना चाहते हैं, 400 पार का जो नारा दे रहे हैं। ज्योति मिर्धा, आप बताइए कि अगर ये सारे लोग जो इनके नेता है, और हम कह रहे हैं मोदी जी बुलवा रहे हैं इनसे, नहीं तो इनसे टिकट ले लीजिए वापिस कि भाई आपसे चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। इनके एक आर्थिक सलाहकार परिषद विवेक देबरॉय, आपको याद होगा उन्होंने एक लेख लिखा कि संविधान को बदल देना चाहिए। आप बताइए उनसे कब इस्तीफा लिया? तो देखिए, साफ दिख रहा है ये लोग चाहते हैं, इसीलिए ये इस तरीके के बात कर रहे हैं कि हम 400 पार लाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। इनको 3 चीजों से नफरत है, मैं साफ बताना चाहती हूँ। मोदी जी को 3 चीजों से नफरत है, आरक्षण से, बाबा साहब से और संविधान आप से। लोगों को मैं कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। पवन खेड़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको वहां सीधे ले चलेंगे, फिर इस डिस्कशन पे आएंगे। और राजस्थान के हम लोग जो होते हैं, अगर जुबान देते हैं तो उस पे हम रहते हैं। प्राण जाई पर वचन न जाई वाला मामला होता है हमारा। आप में से कुछ है राजस्थान के। राजस्थान का आदमी कोटा की जनता को 2015 में बोलता है कि मैं अगला चुनाव तभी लड़ूंगा जब मैं यहां हवाई अड्डा लाऊंगा। ना हवाई अड्डा आया, लेकिन वो फिर पहुंच गए वोट मांगने। लोग इंतजार कर रहे थे। देखिएगा कोटा में क्या होता है, वहां भी कुछ कुछ हो रहा है। और जो और सीटें आज जहां चुनाव हो रहा है, वहां हमारे न्याय पत्र की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। वहां विशेष तौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं, उन्हें 3 चीजें बहुत पसंद आई हमारे न्याय पत्र की। पहली, नौकरी पक्की, 30 लाख रिक्त पदों को भरने का बात, और शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन माफी। ये एक क्रांतिकारी। तो आप देख रहे थे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी का जोर नहीं है बल्कि कांग्रेस का जोर है। फिलहाल इस तरह की जो भी खबरें बीच बीच में आते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। चर्चा चल रही थी, डॉक्टर टीना कर्मवीर आप कह रही थी कि जो वीडियो था वो एडिट करके बीजेपी ने दिखाया और जो बहुत सारे सवाल हैं वो दरअसल आज भी बने हुए हैं। क्या आप अपनी बात रख रही थी? जी, देखिए, मोदी जी कोई छुई मुई तो है नहीं कि छोटे बच्चे हैं कि तुरंत उनको कुछ कह रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। साहब 10 साल तक आप सत्ता में रहे हैं, आप प्रधानमंत्री रहे हैं, इससे पहले आप स्वयं रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास कोई विजन नहीं है। आपने 10 साल में इस जनता को कुछ नहीं दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ जनता को। अगर आपके पास कोई काम होता, कोई विजन होता तो आप रैलियों में जाकर कहते। आप तो बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं चुनाव आयोग क्यों नहीं नोटिस भेज रहा मोदी जी को। आज देखिए चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नोटिस बेचारे नड्डा जी सिर्फ इसी लायक रह गए हैं, या तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाएंगे या फिर वो चुनाव आयोग की नोटिस लेंगे। मोदी जी फंस जाते हैं हमेशा। ठीक है। अनिला सिंह ये कह रही है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का वीडियो जारी किया गया है वो एडिटेड है। दरअसल उन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपके पास विजन नहीं है, विकास पिछले 10 वर्षों में कुछ किया नहीं है और इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है बीजेपी। मेरी सबको राम राम। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र के एक एक वोटर को अपील करूंगी कि घर से निकलिए और वोट डालिए धर्म के लिए, जिससे कि अधर्मी लोग जो हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, झूठ का बोलबाला जिनकी रग रग में बहता है, उनके मंसूबों पे पानी फिर जाए। ये राष्ट्र जो है केवल और केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और वो सत्यता में तीसरी बार बदले। इसलिए एक एक वोटर को घर से बाहर निकलकर अपना वोट करने के अधिकार को एक्सरसाइज करना चाहिए।
दूसरी बात यह है, ये झूठों के सरदार जो बैठ कर पब्लिक के सामने भाषण देते हैं और ये सोचते हैं भारत की जो पब्लिक है वो मूर्ख है। मोदी जी के लिए आप लोग झूठों का सरदार। नहीं, मोदी जी के बीच में नहीं है, झूठों का सरदार। डॉक्टर टीना ऐसे मत बोलिए। हमारे डॉक्टर टीना ये गलत चीज है। प्रधानमंत्री डॉक्टर टीना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर टीना की ऑडियो को आउट कर दें, क्योंकि ये इस तरह से बहस नहीं चलेगी। जब बाकी लोग बोल रहे थे, आप बोल रही थी तो सभी ने सुना है, तो अब जब बाकी लोग बोलेंगे तो उनको आपको सुनना होगा। आपकी बारी आएगी, आपको पूरा मौका देंगे, आप जवाब दीजिएगा। जी अनिला सिंह जी, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो इनसे कुछ अपेक्षा भी करनी बेकार है। झूठों का इसी प्रकार का चरित्र होता है। हम बोलते हैं कि संविधान, ये लोग 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं। अरे झूठों, दगाबाजों, 90% पॉपुलेशन जो भारत की है उस वक्त थी, तो उसके साथ दगा किसने किया? एक सेकंड, होल्ड ऑन, आपका पॉइंट आ गया। सबसे पहले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता था, ये लेकर आए। ठीक है, के साथ ठीक है, धोखेबाजी करी कि नहीं करी? मैं और बस गिनाऊं, कश्मीर में क्या किया इन लोगों ने, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या किया इन्होंने, एक से एक धोखे दिए। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया अनिला सिंह। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलेंगे दर्शकों आपको बिहार के मुंगेर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा जा रही है, लाइव लिए चलेंगे आपको। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है, हर बुजुर्ग मां बाप चिंतित है, और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। कांग्रेस की इस योजना में आरजेडी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की दूसरी योजना तो और भी खतरनाक है, और ये भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने महीनों तक चर्चा करके जो हमारा देश का संविधान बनाया, जिस संविधान को बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान की भावना के खिलाफ, बाबा साहब आम्बेडकर की योजना और विचार के खिलाफ अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कांग्रेस कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है। मेरे ओबीसी समाज के जो भाई यहां है, ये जरा समझ लें कितना बड़ा भयंकर संकट इनका खेल है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है,
जो अब संविधान का उनका बेईमानी के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब वो पिछले दरवाजे से खेल खेल रहे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो 27% आरक्षण संविधान ने दिया है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, भारत की संसद ने दिया है, उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो पिछड़ा हो, कुछ भी नहीं, सबके सब रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम ये आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। बिहार में भी ये इनकी कर्नाटका जी फॉर्मूला है। वो इंडी गठबंधन वाले, यादव हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, अब वो उसमें से डाका डालेंगे, लूट लेंगे और धर्म के नाम पर बांट देंगे, अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। और इसमें भी कांग्रेस को आरजेडी का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। ओबीसी का हक लूटने के खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, वोट बैंक की राजनीति के कारण ही कांग्रेस की सरकारों ने हमारी हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत की सूध नहीं ली। आज जब मैं गर्व के साथ पूरी दुनिया में जाकर कहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो आप देख रहे थे बिहार के मुंगेर से प्रधानमंत्री लाइव थे। और एक बार वापस लौटते हैं अपने मेहमानों की तरफ, वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जुबानी जंग तेज हुई है, नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप तेज हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपादकीय सलाहकार, साथ ही साथ अनिला सिंह बीजेपी से और डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विनोद जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता को देखा, वो फिर कहीं ना कहीं उसी वाले मोड में है, एक दूसरे को गलत साबित कर अपनी बात, जाहिर तौर पर चुनाव भी चल रहे हैं और चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं तो अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो भी वर्बल स्पैट हो रहा है, जो भी एक जुबानी जंग हो रही है, जनता किस तरह से देख रही है उसको? किसको सही माने, किसको गलत माने, कैसे समझें? देखिए, जनता देख रही है। ये बात, हम लोग इस बात को गौर करने वाली बात है कि अभी अब देखिए कि देश के जो ये डिजिटल मूवमेंट है उसमें तो आप देखिए कि जनता हर एक बात समझ रही है, उसको जवाब दे रही है।
और अपनी राय भी बना रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यह समझने की बात है कि पिछले 1 महीने से कांग्रेस पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से जब एजेंडा बनाया गया था, मैं एजेंडा कह रहा हूं कि एजेंडा बनाया गया था, तब उसको कहा गया, लगातार कहा गया, वो राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के मुंह से कहा गया कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को जवाब देने के लिए हमने मजबूर किया है। इट मीन्स कि अगर वो कहते थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, तो वो ये कह रहे थे कि हमारा एजेंडा चल गया है और पीएम मोदी को इसका जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन आज ये उलट हुआ कि सेकेंड फेज आते आते अब प्राइम मिनिस्टर मोदी एजेंडा बना रहे हैं, तो इनको अब जवाब देना पड़ रहा है। तो ये सियासत में जो ये चीजें हैं, इसको आप इस रंग से भी देख सकते हैं कि जब पीएम मोदी अभी ये बात कह रहे थे कि आपकी तब चोरी पकड़ी गई है। चोरी पकड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप ये बात कह रहे थे कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, तो मोदी जी ने आपको कर्नाटक का आईना दिखाया है, जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है कि कर्नाटक के सारे मुस्लिम में जितनी भी जातियां हैं, उच्च वर्ग में शेख पठान से लेके और नीचे तक के तबके के जो लोग हैं, सबको आरक्षण की सूची में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो कहने का, उनको सच बताने का हक है कि आपकी चोरी पकड़ी गई है। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है, ये अब हमारे डॉक्टर टीना बहुत तरीके से और बहुत मजबूती से अपनी बात को रखती हैं, लेकिन ये बात कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की वीडियो एडिट हुई है, मनमोहन सिंह ने ये बात एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कही थी, चाहे वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में हो या 2009 के ठीक इलेक्शन से पहले जब उसका एमसीसी लगना था, उससे पहले मनमोहन सिंह का ये बयान कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल बयान के तौर पर रिलीज कराया गया था कि योग मुसलमानों में संदेश जाए कि देश के संसाधनों पर मुस्लिम का पहला हक है। ठीक है विनोद जी, इस पर बहुत जल्दी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर टीना करणवीर, जब बात हो रही है एजेंडा सेट करने की, तो पहले तो कहा जा रहा था कि संविधान खतरे में है, आज भी ये बात कही जा रही है आप लोगों की तरफ से, लेकिन आरक्षण छीनने की जब बात आती है तो जो कर्नाटक का सीन है वो सबके सामने है। तो क्यों न यह कहा जाए कि जो कहा जा रहा है कि SC ST और OBC से आरक्षण छीन कर किसी एक धर्म विशेष को देने की बात कही जा रही है, उसमें तो सच्चाई दिख रही है। जी देखिए, SC ST एक्ट को पंगु किसने बनाया? किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। और ये वही दलित आदिवासी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कंठ पकड़ लिए, ये कहकर कि हमारे अधिकारों को आप छीन नहीं सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम उन आदिवासी और दलित महिलाओं और लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आपका संविधान खतरे में है, आपके अधिकार खतरे में है, इस सरकार को मत चुनिए। क्योंकि आज भी याद है कि 2 अप्रैल जिस तरीके से SC ST एक्ट को पंगु किस काल में बनाया गया, इन्हीं की सरकार में। और आप देखिए यूजीसी के, जब आप विश्वविद्यालयों की बात कर लीजिए, लगातार ऐसे नोटिस किसकी वजह से आ रही है? डी रिजर्वेशन करने का। और ये तो आज देखिए कि दलित आदिवासी बहुत अवेयर हैं कि तुरंत इनके जवाब देना जानते हैं, तब इनको वापस लेना पड़ता है। कर्नाटक का जो सीन बताया जा रहा है वहां पर जो कर्नाटक भी आज आप देखिए कि जब आप चुनाव के मुहाने पर हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब चुनाव एकदम पास में है और चुनाव हो रहे हैं, सेकंड फेज का चुनाव है, और आप जब इनको पता है कि हार का डर सता रहा है, इसलिए इनको रिजर्वेशन लाना पड़ रहा है, इसलिए इनको हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है, तो इसलिए इनको क्या इसमें सच्चाई नहीं है? क्या आपको काम के नाम पर वोट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जनता तो पूछेगी ना कि आपने वादे किए तो वो वादे कहाँ है? कहाँ है स्मार्ट सिटी? कहाँ है 13 रुपए में शक्कर दे रही थी स्मृति ईरानी? हालांकि मैं इसमें जानना चाह रहा था कि क्या इसमें सच्चाई नहीं है। अनिला सिंह से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर टीना करणवीर, समय चूंकि बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जनता ने देख लिया, दो टर्म आपको दे दिए, 2 बार कहते काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार इनको सत्ता दे दी, उसके बावजूद भी आपने कोई काम नहीं करके दिया। इतने अब देखिए, मोदी जी अपने आप को कहते हैं विश्व गुरु, वो विश्व गुरु नहीं, वो विश्व गुरु है। वो लगातार देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और वो विश्व गुरु ही है। चलिए इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए, नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर जाने दीजिए। इस तरह की बातें मत करिए। लैंग्वेज को थोड़ा सा अगर हम लोग ठीक रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बहुत कम से कम आप लोग इतने प्रतिष्ठित, जिसको कहना चाहिए कि प्रवक्ता हैं, महिला शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसको ठीक रखें। डॉक्टर टीना आपका पॉइंट आ गया। अनिला सिंह, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि दरअसल जो पूरा संविधान है वो खतरे में, आप लोग ने किया है, SC ST का आरक्षण आप छीनना चाहते हैं। बहुत जल्दी से चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें। सबसे पहली बात तो ये है, अभद्र भाषा का प्रयोग अभी भी फिर से प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया, पर जब
बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से हो। ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जो है, इसके कार्यकर्ता, इसके नेता जो है, इसी प्रकार से विषय उगलेंगे, उन सब के लिए उगलेंगे। और दूसरी गुलामी करने वाले लोग क्या मैंने करेंगे? पहले की मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इसको इतने नीचे लेवल तक नहीं ले जाते हैं। वीवीपैट को लेकर के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, क्योंकि वीवीपैट को आज जब हम ईवीएम के ऊपर तमाम सवाल उठा रहे थे, उन तमाम याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि ईवीएम सेफ है। वीवीपैट पर जो 100% मिलान की बात कही जा रही थी वो नहीं हो सकता, हम बैलेट पर नहीं लौट सकते। प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा, ये सुनते हैं। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। तो इस चर्चा को हम अंत करेंगे, लेकिन चलते चलते विनोद जी चाहेंगे बहुत शॉर्ट में एक कमेंट आप दें वीवीपैट को लेकर के जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, जिस तरह से ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाओ का नैरेटिव था, उसी तरह से ये ईवीएम पे ही है। आप देख रहे थे पिछले एक साल से अब दिग्विजय सिंह इस तरह के एक कैंपेन चला रहे थे 100% वीवीपैट से मिलान करने की, और उस कैंपेन के तरह वो एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से वो से ईवीएम में कहीं से धोखा है, और इस धोखे को एक तरह से जनता के बीच में वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब जरूर उनको दिया है, और ये बहुत शानदार जवाब दिया है। सबको समझने के लिए भी जरूरी है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से, एक तरह से आप अविश्वास इस तरह से न पैदा नहीं कर सकते हैं, सवाल और नहीं ना उठा सकते, लोगों के बीच में एक भ्रम फैला सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। निश्चित तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना आपका, अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी उनका भी, विनोद जी आपका भी। तो इस वक्त